पे। और इंडिया पे क्या होता है, वो हर चीज़ से, आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, उनकी क्रिकेट देख लें, वो हर लिहाज से ग्रोथ कर रहे हैं अपनी इकानमी को मजबूत करने के लिए। अच्छा, आज हमारा सवाल ये है कि इंडिया रोज़ बरोज़ ग्रोथ कर रहा है, देख रहे हैं जिस तरह हालात कुशीदा जा रहे हैं और इंडिया के हालात भी मतलब बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता तो है, क्या इस पर कोई हो सकती है? भाई देखिए ना, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारी इकानमी के पीछे हम शुरू से ही ना, जब पाकिस्तान मोर्च वजूद में आया है ना, उस वक्त से ही हम इकानमी के लिहाज से बहुत वीक हैं। तो उसकी वजह ये है कि जो हमारे यानी कि पाकिस्तान के हिस्से के पैसे थे ना बैंक ऑफ इंडिया में, वो हमें पूरे मिले ही नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ऑल इंडिया, वो दूसरे थे ना, अंग्रेज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान को हम इस तरह रखें कि ये अपने पाँव पे खड़ा हो ही न सके और कुछ अर्सा बाद ये मजबूर हो जाए कि दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। तो उस वक्त से ही ना पाकिस्तान की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है ना, ये चले आ रहे हैं। लेकिन हम उनको काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर कर सकते थे, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन उस वक्त के हिसाब से ना हमारी अपनी भी इकोनॉमी जो थी वो लो थी, इंडिया की भी लो थी, लेकिन इंडिया फिर भी ग्रोथ कर गया और पाकिस्तान ग्रोथ नहीं कर सका। क्या कमी समझते हैं इसमें? ये होता है भाई कि जो तर्ज हुकूमत है ना, ये तीन तरह की होती है। एक होती है जमहूरियत, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरी होती है डिक्टेटरशिप। अगर आप इंडिया को देखें ना, तो एक ऐसा भी अदवार नहीं आया कि उनके यहाँ डिक्टेटरशिप हो, यानी कि आर्मी की हुकूमत हो। और हमारे यहाँ क्या हुआ है कि 3 बार 4 बार काफ़ी दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है, और जब मार्शल लॉ लगता है ना, तो उस वक्त हमेशा मुल्क नीचे जाता है। और दूसरी बात ये सबसे मेन इशू है कि आप इंडिया के देखें, जितनी भी तर्ज हुकूमत जितनी बार भी आई है, वो 5 साल या 10 साल ये इस टेन्योर के लिए आई है। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई या प्राइम मिनिस्टर जिसने अपनी मुद्दत पूरी की हो। और जब तक वो मुद्दत नहीं पूरी करेगा, जब अपनी पॉलिसी 5 साल का रोड मैप लेके आता है, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा या तकमील तक नहीं पहुँचाएगा, तो फिर तरक्की कैसे हो सकती है? इसलिए हमारे यहाँ हुकूमत जो तसलसल है ना हुकूमत का, वो पूरा नहीं हुआ, टेन्योर नहीं पूरे हुए, तो फिर हम कैसे तरक्की करा पर जाएँ? यहाँ पे असल में ना हमारा मसला सबसे बड़ा यही सियासत है। जब तक हम स्टेबल नहीं कर पाएंगे खुद को, तो हम अपनी इकॉनमी भी दुरुस्त नहीं कर सकते। और इस वक्त इंडिया जो है ना, वो 6ठे नंबर पे जा रही है इकॉनमी के लिहाज से, बड़ी कंट्री है। 3 दिन पहले ही आया है इस पे ना, यानी कि आया कि ये 6 गिनों ऊपर जा रहा है। बिल्कुल 4 ट्रिलियन यूएसए डॉलर की इकॉनमी बन, ऐसे ही है। वो ये देखे ना भाई, जो हम इंटरनेशनल लेवल पे क्यों वीक जा रहे हैं? इसीलिए वीक जा रहे हैं कि वो G20 में आ रही हैं कि दुनिया की जो सब 20 बड़ी मुश्तें हैं ना, उनमें इंडिया शामिल है। और हमें इंटरनेशनल लेवल पे क्यों तनहा रह गए हैं? इसलिए तनहा रह गए हैं कि हमें कोई हमारे करीब भी नहीं आना चाहता। उसकी से यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है हुकूमत की जो लॉन्ग टर्म हो, उनको एतमाद नहीं होता हमारी गवर्नमेंट पे। और इंडिया पे क्या होता है, वो हर चीज़ से, आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, उनकी क्रिकेट देख लें, वो हर लिहाज से ग्रोथ कर रहे हैं अपनी इकानमी को मजबूत करने के लिए। अब देखें ना, इस तरह होता है कि जो पाकिस्तान की मसनूआत हैं वो इंडिया खरीदता है और उनको आगे दुगना बेचता है, यानी कि उसके अलावा दिन ब दिन मतलब हमारी चीज़ों से इस्तेफादा हमें करना चाहिए था, इसके बजाय वो दूसरे लोग कर रहे हैं अपने लोगों लगाकर। तो इन चीज़ों से इकानमी उनके ऊपर जा रही है। उनके असल में ना कोई फिर मसला भी बने ना इस तरह का, तो वो बैठ के उसको सोल्व करती हैं। यहाँ पे एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे होते हैं। भाई देखे ना, यही तो है ना, वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपने घर का माहौल दुरुस्त नहीं करेंगे ना, आप आगे बैर नसीब नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू किया हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने के बजाय ये एक दूसरे को लड़ने, एक दूसरे को केसेस बनाने, उनको पंसाने पे तुले हुए हैं। तो फिर ये तो होगा ही ना जब तक ये खुद आपस में एक इत्तेहाद नहीं होगा। क्योंकि इल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो जब तक हर फ़र्द जो है वो मुक़द्दर के सितारा नहीं बनेगा और मिलकर जद्दोजहद नहीं करेगा, तो फिर तरक्की तो नहीं मुमकिन ना। तो यहाँ पे जद्दोजहद कहाँ हो रही है? सब लड़ रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, बस निज़ाम चल रहा है, अदालतों का टाइम ज़ाया हो रहा है और मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। तो अगर मुल्क को बेहतर किया जाए तो सबसे पहले हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ये तो है, देखें ना, कोई काम भी है ना, जो भी आप कर लें उसके लिए अमन ज़रूरी होता है। जहाँ पे अमन होगा वहाँ पे आप हर काम कर सकते हैं। अब देखें, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, अमन नहीं होगा, तो इन जो इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं या पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, देखें ना, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कोई गरीब नहीं हैं, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उनको ये एतमाद नहीं होता। उनसे ये पूछा जाता है कि भाई आपने पैसा लिए कहाँ से हैं? ठीक है ना। तो जब तक अमन नहीं होगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हम सिक्योर हैं। इधर होता क्या है कि हमारे जो फॉरेन हैं वो यहाँ प्लाट लेते हैं
10 साल 12 लाख का 50 लाख करोड़ का लिया और उनको 6 माह के बाद पता चलता है वो कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर लिया है। जब वो लोग ये देखते हैं तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ समझते हैं ना, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की हुक्मरानी, जब तक वो नहीं होगी तब तक तरक्की नहीं हो सकती। क्या समझते हैं आने वाले 10 सालों में हम इंडिया को क्रॉस कर सकते हैं? भाई फ़िलहाल जो क्रॉस करने की बात है ना, उसके दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास कोई रोड मैप ही नहीं है आवाम के मसाइल का, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं तो हमें अब हर चीज़ को जज कर रहे होते हैं, मुशर्ती लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी। तो हमें फ़िलहाल ताकि मुझे ज़्यादा खुद कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि हम अगर 10-15 साल में उनको बीट कर सकें या उनसे आगे जा सकें, पर करीब भी जा सकें। राइट, थैंक यू। शुक्रिया।